उसके प्लेन क्रैश किए हैं। हारिस रऊफ के प्लेन जो ये ऐसे ऐसे कर रहा था ना, बेटा तेरी तशरीफ में डाल दिए उन्होंने ये। और हारिस रऊफ को एक छक्का तूने खा लिया, दूसरा छक्का खा लिया, बाहर से कोच कह रहा है कि भाई ऑफ साइड के बाहर पे आ जा। ऑफ साइड के बाहर क्या फायदा 100 मैच खेलने का। 3.4 ओवर्स में 50 रन खा गए। और तिलक वर्मा जिन्होंने नर्व्स पे कंट्रोल रखा, मुश्किल टाइम पे इंडिया का साथ निभाया, विकेट्स गिरते रहे, लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसे बैटिंग करनी है और इंडिया एशिया कप 2025 का चैंपियन बन चुका है। पूरा मैच उड़वाने में हारिस रऊफ का किरदार है। शाहीन अशरफ ने पूरा मैच आपको दे दिया, शाहीन ने जान लगा दी। अब 3 आउट पावर प्ले में कर लिए, फिर भी कुछ ना कर सका, उससे भी घटिया आपका कप्तान। ओए कोच को जब बीच में आना को पकड़ के इंडिया ने घुसा दिया इनके अंदर। ये जहां से ये कीड़े निकले हुए थे, वहां इंडिया ने इनको ठोक दिया। ये इनकी औकात है, रियल मायनों में ये इनकी औकात है। इससे बड़ी टीम नहीं है। हारिस रऊफ टेपिये का सॉफ्टवेयर अपडेट किया उन्होंने। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हारिस रऊफ टेपिये का सॉफ्टवेयर अपडेट करके गए हैं। उसके प्लेन क्रैश किए हैं। हारिस रऊफ के प्लेन जो ये ऐसे ऐसे कर रहा था ना, बेटा तेरी तशरीफ में डाल दिए उन्होंने ये जो तू कर रहा था ना पिछले मैच में, ये उन्होंने तेरी तशरीफ में डाल दिया। निकल बाहर निकला, बाहर निकला। ये क्या क्रिकेट खेली आपने? ओए हम मैच जीत गए हुए थे 20 में 3 आउट करके। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गया था, सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हो गया था, शुभमन गिल जल्दी आउट हो गया था। हम फिर नहीं जीत सके। क्यों नहीं जीत सके हम क्यों नहीं जीत सके? क्यों? टेपिये बताओ मेरे से। मुझे टेपिया चाहिए। हम पाकिस्तान टेपिये की वजह से ये मैच आ रहा है, पाकिस्तान टेपिये की वजह से। और इस टेपिये पारा क्यों तूने पिछले मैच में इंडियंस को छेड़ा? क्यों तूने ये किया? जसप्रीत बुमराह ने भी तेरे इस कार्य के तेरी तशरीफ में डाली, फिर तुझे कुत्ता बना क्यों किया ये? बता ना, अब क्या करूं मैं? हम लोग जो फाइनल जीतने की खुशी में थे, हार गए। हम लोग हार गए। हम लोग मैच फाइनल हार गए भाईजान। इंडिया ने हमें अंदर डाल दिया। ये क्रिकेट थी हमारी, ये टफ बॉलिंग आपकी। ये हारिस रऊफ तेरा 2 नंबर अग्रेशन इंडिया के सामने तू हवा की तरह उड़ गया। हवा की तरह उड़ गया तू इंडिया के सामने। इंडिया ने बेटा तेरे साथ वो किया जो किसी के साथ कोई नहीं करता। मुझे बताओ ना, तो मुझे बताओ। तोड़ दूंगा, टीवी तोड़ दूंगा। बताओ क्यों हारे हो? बताओ। मैं चुप था फाइनल तक। मैंने किसी टीम के प्लेयर को गाली नहीं दी, मैंने किसी प्लेयर के ऊपर पर्सनल नहीं गया, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला मैं फाइनल वाले दिन बात करूंगा इतना। बताओ ना क्यों हारे हो? बताओ क्यों हारे हो? नहीं, ये हार नहीं माफ करूंगा मैंने ये हार नहीं माफ करनी। जो दिल कर लो, ये नहीं हार माफ होनी मेरे से। नहीं माफ होनी मेरे से। हारिस रऊफ ले डूबे पाकिस्तान को। जिस तरह से मैच में एक टाइम पे हम जीत की पोजीशन पर आ गए थे, जब फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से बॉलिंग की थी, हम विनिंग ट्रैक पे थे, हम विनिंग पोजीशन पे थे। लेकिन वहां से हुआ ये कि जो हारिस रऊफ को ओवर दे दिया, साइम को ओवर नहीं दिया, और हारिस रऊफ 3.4 ओवर्स में 50 रन खा गए। और तिलक वर्मा जिन्होंने नर्व्स पे कंट्रोल रखा, मुश्किल टाइम पे इंडिया का साथ निभाया, विकेट्स गिरते रहे, लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसे बैटिंग करनी है और इंडिया एशिया कप 2025 का चैंपियन बन चुका है। पाकिस्तान ये मैच जीता हुआ मैच अपने हाथों से गंवा दिया। पहले बैटिंग में आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया। बॉलिंग में भी आखिरी 5 ओवर्स में ब्लंड कप्तानी देखने को मिली और ब्लंड बॉलिंग बाय हारिस रऊफ की बॉलिंग, आगा की साइम अयूब को ओवर ना देना, हारिस रऊफ से मजबूरी तौर पे 4 ओवर्स का
कोटा पूरा करवाना, पाकिस्तान टीम को ग्रैंड फिनाले से दूर ले गया। और मेरा तो दिल है दाऊद साहब इस हारिस को एटलीस्ट 3 साल में क्रिकेट से दूर। और मोहम्मद हारिस का रन आउट मिस ड्रामे नहीं खत्म होते, इसने सीधा हाथों में पकड़ के चस्के ले रहा है। मैं शर्म नहीं आती इसको क्या वो चस्के ले रहा है। लगा तू मार उसको आउट कर, लेकिन शर्म की बात है कि चस्के लेने लगा हुआ बॉल को। अगर वो वहां पर वो रन आउट कर देता ये मैच आज हम बड़े आसानी से जीत जाते, लेकिन इसके चस्के खत्म नहीं होते। बाहर करो इसको एटलीस्ट कम से कम। ये हारिस जो है ये 3 से 4 साल हमें क्रिकेट में नजर नहीं आना चाहिए। और हारिस रऊफ साहब को देखो, और तुम यॉर्कर नहीं आते भाई, और यॉर्कर डालना आखिरी ओवर में, इधर दिमाग खराब कर दिया पाकिस्तानी फैंस का। इतने टाइम से देख रहे हैं, एक बॉल गिरी हाथ जुड़े हुए तुम्हारे साथ, शर्म का मुकाम है। यूएसए के केस तेरे से नहीं बचता, विराट कोहली के केस तेरे से नहीं बचता, शिवम दुबे के केस तेरे से नहीं बचता, किसके केस बचाएगा तू टेपिया? विराट कोहली के एब्सेंस में 2 प्लेयर हैं इंडिया के पास ऐसे कि वो कमी पूरी कर सकते हैं। गिल जो कि आज ऊपर से बहुत ही फजूल किस्म की शॉट खेलते हुए जब जरूरत नहीं थी वो आउट हुआ, और दूसरा जो है वो तिलक वर्मा। इस बंदे की अगर आप विकेट नहीं निकालेंगे, ये बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाता है, ये आपसे मैच छीन के ले जाएगा। और वही हुआ कि वो बंदा नॉट आउट रहा एंड तक और मैच जिताने में अपनी टीम को कामयाब हो गया। और हारिस रऊफ साहब जो खाली हवा में जहाज फोड़ रहे थे, उड़ा रहे थे, उनको आज जिंदगी का एक सबक मिला है कि जनाब ग्राउंड में आपकी शाबाशी, आपकी वाहवाह तभी होगी कि जब आप कोई परफॉर्मेंस दिखाएंगे विद द बॉल इन योर हैंड। तो पाकिस्तान के इस बने बनाए मैच का जो कि अच्छा खासा इन्होंने प्रेशर डाला हुआ था, जो पूरा कबाड़ा हुआ है, वो जब हारिस रऊफ बॉलिंग करवाने के लिए आया है, वो हारिस रऊफ को तब कुट लगी है। और जो बीच में आके उसने ओवर किया 17 रन का ओवर, बोर्ड पे 147-46 टोटल किया, 17 रन का ओवर, अगला ओवर 13 रन का। फिर भी उसकी किस्मत अच्छी कि ही गॉट द अपॉर्चुनिटी के आखिरी ओवर में भी 10 रन बोर्ड पे थे। वो फहीम अशरफ मिडल पार्ट टाइमर कह लें या ऑलराउंडर कह लें, व्हाटएवर, वो आगे बीच में अच्छा ओवर निकाल गया। लेकिन ना पहले ओवर में इसने कुछ किया, 17 रन, दूसरे में 13 रन, और आखिरी ओवर में पहली कहानी खत्म। और जितनी शाबाशी मिल रही है इस प्लेयर को, तिलक वर्मा को, इसकी उतनी ही एप्रिसिएशन जितनी भी की जाए कम है। अल्फाज कम पड़ गए भाई इस बंदे की बैटिंग देख के। ही वॉज फैंटास्टिक। दिस इज द टैलेंट, दिस इज द टैलेंट। हमारे ना सीनियर इस तरह अच्छा खेल सकते हैं अंडर प्रेशर, नए बच्चों को में तो दम ही कोई नहीं है। लेकिन ये बंदा जिस तरीके से खेल के गया है, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, लाजवाब। और हारिस रऊफ को एक छक्का तूने खा लिया, दूसरा छक्का खा लिया, बाहर से कोच कह रहा है कि भाई ऑफ साइड के बाहर पे आ जा, ऑफ साइड के बाहर। क्या फायदा 100 मैच खेलने का कि अगर हर बॉल पे आपको बाहर से कोच नहीं बताना कि हाँ जी कहां पे बॉल करें कहां पे ना करें, वो भी काम पे नहीं आया। और एंड पे जो आखिरी ओवर में भी चांस मिल गया, हालांकि पाकिस्तान ने 180-90 तो बोर्ड पे नहीं डाला। तो आप प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं हमारे, तो जनाब पहले ओवर में 17, दूसरे में 13, और मैच पूरा पहले खत्म कराने का पूरा हिसाब किताब इन्होंने बना लिया था हारिस रऊफ साहब ने। और आखिरी ओवर में भी 10 रन कम नहीं होते। कल अर्शदीप ने भी 10-11 रन थे, और जो 100 करके बैट्समैन मौजूद था निशान का, वो सामने था। और वो सुपर ओवर भी खैर अर्शदीप ने डाला, वो उससे पहला ओवर भी अच्छा करके गया। और हमारे वाले यहाँ पे जब जरूरत थी तो हारिस रऊफ साहब ठुस हो गए जनाब। हारिस रऊफ साहब अब खाली वो जहाज उड़ा के बताएं कि हाँ जी जहाज ऐसे आया और ऐसे आया तो ऐसे गिरा। जो इनका काम है करने वाला, वो इनके बस की बात नहीं। बाकी आप इधर उधर की इनसे एक्टिविटी करवा लें, कोई इधर उधर के बाकी सर्कस वाला काम करवा ले, लेकिन जो काम है जिसकी वजह से ये टीम में मौजूद है, वो काम इनसे नहीं हुआ। आज इसके बावजूद कि आपका टोटल 146 है, पाकिस्तान ने जोर लगाया, ऊपर से कुछ ब्रेनलेस क्रिकेट इंडिया ने खेली, जिस तरीके से एक के बाद एक विकेट गिरती गई और पाकिस्तान मैच में आया। लेकिन किस बंदे ने मैच में बिल्कुल फारिग कर दिया? उस बंदे ने, कि जिसको भी पिछले संडे को पाकिस्तानी पूरा सोशल मीडिया, हमने तब भी इनके सामने ये बात की कि भाईजान एप्रिसिएशन जो होगी वो मैदान के अंदर मैच में कौन कैसा परफॉर्म करता है उस वजह से एप्रिसिएशन होगी। वो हारिस रऊफ ने ऐसे ऐसे इशारे किए, वो जनाब पाकिस्तानी मीडिया पे बिल्कुल छा गया, हर तरफ जनाब कमाल कर दिया, जवाब दे दिया। ओहो बल्ले बल्ले जनाब, वो आपसे तो अच्छा कोई है ही कोई नहीं, आप यू आर द बेस्ट, यू आर द नंबर 1। आज जब मौका मिला
यहाँ पे 3 ओवर का उसका 1 ओवर भी अच्छा स्पेल, 3 ओवरों में 1 ओवर भी अच्छा नहीं डाल सका। 1 ओवर में 17, 1 ओवर में 13 और आखिरी ओवर में 10 रन कम भी नहीं होते 10 रन। और वहां पे आगे वो कहानी खत्म, पहले भी छक्के खाए और आखिरी ओवर में भी छक्के खाए। 6 बॉलों पे 10। अबे सीख कुछ, किसने ओवर किया था लास्ट वाला? फहीम अशरफ नहीं, इंडिया वर्सेस श्रीलंका में हर्षित राणा ने, हरदीप सिंह ने भी आपने उसने हर्षित राणा ने 11 स्कोर डिफेंड करके सुपर ओवर में पहुंचाया था। अबे उसको सबसे ज्यादा मार पड़ी थी, लेकिन उसने भी जिसको कहते हैं ना अच्छा ओवर करके मैच को बचा लिया। हारिस रऊफ तुमने किया तो किया क्या, फुल टॉस से फेंक रहे हो। 6 दिनों बनाता है एक्शन पिछले मैच के अंदर, जहाज गिरा रहा है, पूरा का पूरा मैच हरवाने में हारिस रऊफ का किरदार है। शहीन अशरफ ने पूरा मैच आपको दे दिया, शाहीन ने जान लगा दी। अबे 3 आउट पावर प्ले में कर लिए, फिर भी कुछ ना कर सका, उससे भी घटिया आपका कप्तान। कोच को जब बीच में आना पड़ रहा है तो कैप्टन फिर किस चीज का कैप्टन है? लोग लेफ्टिस्ट खड़े हुए हैं, तो खुद भाई बॉल करवाने क्यों नहीं आ सकता? अगर तू राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर है तो तू चांस ले ले भाई आके। तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी बहादुरी नहीं है कि आके बॉल करवा ले और आउट कर दे किसी बैट्समैन को। यहाँ पे बुज़दिलाना अप्रोच और हारिस रऊफ भाई, अगर अच्छी बॉल होती ना तो आपको कोई कुछ ना कहता, ठीक है, अगर अच्छी बॉल होती, लेकिन वो बॉल फुल टॉस बॉल थी, उसमें 23 को लास्ट बॉल पे 13 बॉलों पे 23 स्कोर चाहिए था, जब आपने फुल टॉस करवा के छक्का खाया और 12 बॉलों पे 17 आ गया। फहीम अशरफ ने फिर भी बहुत अच्छा ओवर करवाया, उसी से सीख ले भाई, मीडियम पेस है। इसके साथ ये होना था, हमें पता होना चाहिए था। इसने पिछले मैच में जो हरकत की थी, इंडिया ने इसके अगेंस्ट अटैक करना था। वो बुमराह, एक तो मैच तो आप हारे हो, बुमराह ने आपका जहाज गिरा दिया। बुमराह ने एक तो दिल पे छुरियां चलाई बुमराह ने, उसके बाद फिर उन्होंने किसी बॉलर को नहीं मारा, उन्होंने चुन के इसको मारा है। और कितनी गालियां तिलक वर्मा ने निकाली है भाई, बस गालियां हमें पड़ी है। फाइनल भारत में जीत चुका है और तिलक वर्मा ने हैरिस टेपिये का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। एशिया कप का फाइनल हारने के बाद पाकिस्तान की मीडिया अब रो रही है कि हैरिस टेपिये ने हमको मैच हरवा दिया है और कह रही है कि सिर्फ हैरिस टेपिये से एक्टिंग करवा लो और जहाज की एक्टिंग करवा लो, इससे क्रिकेट में तो कुछ होना जाना है नहीं, सिर्फ एक्टिंग करने को कह दो। इस हार के बाद हैरिस टेपिये को बहुत गालियां पड़ रही है।